नमस्कार। आज ज़ीरो पीरियड में ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये उन परीक्षार्थियों के लिए बना रहा हूँ जो अभी आने वाली परीक्षाओं में, जिसमें विशेषकर मैंने बस्तर अंचल की जो विज्ञप्ति आई है, जो विज्ञापन आया है, जिसकी परीक्षा विशेष चयन बोर्ड लेने वाली है, उसमें जो अलग अलग वर्ग की परीक्षाएं हैं, उसमें जिस तरह के छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं, वहीं पर टारगेट करते हुए मैंने ये पूरा का पूरा जो वीडियो है उसी के सिलेबस के आधार पर तैयार करने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें कुछ आज 8-10 प्रश्न लेकर मैं आया हूँ। धीरे धीरे अगर आप लोगों का कमेंट में रिस्पांस आएगा तो उस हिसाब से मैं आगे के वीडियोस तैयार करने का प्रयास करूँगा। शुरुआत हम करते हैं आज के इस वीडियो के पहले सवाल से। पहला सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में कौन छत्तीसगढ़ के पुराने नाम से मिलता है। इनमें से कौन छत्तीसगढ़ के पुराने नाम से मिलता जुलता है। मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ को पुराने ज़माने में किस नाम से पुकारा जाता था। उनमें से ये जो 4 नाम हैं, ये कौन सा नाम ऐसा हो सकता है जो सही इसमें फिट बैठता हो। तो जैसे सौराष्ट्र है, कोसल है, विदर्भ और कच्छ, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। 4 में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है यानी सही जवाब है वो है कोसल। छत्तीसगढ़ को महाकोशल भी कहा जाता था, कोशल भी कहा जाता था और दक्षिण कोशल भी कहा जाता था। सौराष्ट्र ये गुजरात का पुराना नाम है, ये नागपुर वाला जो महाराष्ट्र है उसका पुराना नाम है, और ये भी राजस्थान मेवाड़ के आसपास का एरिया हो जाता है। तो कोसल जो है वो हमारा सही जवाब होगा इस प्रश्न का। तो आप इसे नोट कर सकते हैं अपने संदर्भ के लिए। दूसरा जो सवाल है वो ये पूछता है कि छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु आपको सबको पता है कि उसको हम लोग वन भैंसा कहते हैं। वन भैंसा उसका नाम है, जो सामान्य नाम है। काम चलाओ जो कहते हैं हम लोग, बोलचाल की भाषा जिसको कहते हैं, उसमें इसका नाम वन भैंसा है। इस वन भैंसा के नाम को इनमें से कौन सा वैज्ञानिक नाम सही है वो आपको बताना है। इसका उत्तर जो दिए गए हैं उसमें 4 उत्तर हैं। ग्रेटी पेनिनसुलस, होमोसेपियंस, बुबालस बुबेसिल और इनमें से कोई नहीं। मतलब ये 3 नाम है, इन्हीं में से कोई चूज करना, या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो नाम है वो इसमें नहीं दिया हो। तो इसका जो सही जवाब है वन भैंसा का वो है बुबालस बुबेसिल। ये आपके वन भैंसा का जो वैज्ञानिक नाम है उसको इंडिकेट करता है। तो आप चाहें तो इसे अपने संदर्भ के लिए नोट कर सकते हैं, आपकी परीक्षा के लिए नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है पंडवानी का संबंध इनमें से किससे है। पंडवानी जो है वो एक गायन शैली है, आप सब जानते हैं, और इसका संबंध ये जो 4 बातें दी गई हैं, श्रीमद् भागवत, बी रामायण, सी नाचा और डी महाभारत, ये इनमें से किसी एक से संबंधित है। आपको ये तय करना है कि इसका सही जवाब क्या है। तो आपने इसमें एक प्रचलित नाम सुना ही होगा, तीजन बाई का। तीजन बाई छत्तीसगढ़ के पंडवानी गायन की प्रसिद्ध नाम है, और वो अक्सर अपने पंडवानी में जिक्र करती हैं महाभारत के विभिन्न प्रसंगों का। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा महाभारत, और ये बाकी 3 जवाब इसके लिए अनुपयुक्त हैं। आप चाहें तो इसे अपने संदर्भों में नोट कर सकते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि बैगा जनजाति का संबंध किस मुख्य कार्य से है। बैगा छत्तीसगढ़ की एक जनजाति है, पुरानी जनजाति है, और वो इनमें से किस कार्य से संबंधित है ये पूछा है। ऑप्शन ए है पूजा पाठ, ऑप्शन बी है इलाज उपचार, ऑप्शन सी है अध्ययन अध्यापन, और ऑप्शन डी है गायन वादन। इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो बैगा जनजाति करती है, ये आपको बताना है। तो पूजा पाठ तो नहीं करते वो लोग, अध्ययन अध्यापन भी नहीं करते, गायन वादन भी नहीं करते, इलाज उपचार ही उनका काम है, जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ में झाड़ फूंक भी कहते हैं। और बैगा लोगों का मुख्य काम ये झाड़ फूंक ही है, और उसे इलाज उपचार की संज्ञा दे दी जाती है। तो अगर आपके में झाड़ फूंक वाला कोई ऑप्शन आता है तो भी आप उसे टिक कर सकते हैं। कुल मिला के जो बात है वो वहीं पर आती है कि वो इलाज उपचार जो है वो झाड़ फूंक के माध्यम से करते हैं।
तो ऐसे संदर्भों को आप ज़रूर ध्यान से अपने नोटबुक में नोट करते चलें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो के सवाल जो हैं वो थोड़े आसान भी लग रहे होंगे, लेकिन ऐसे सवालों की तैयारी करते रहिए। बिगिनिंग स्टेज है और चूंकि ये बोर्ड भी पहली बार परीक्षा ले रहा है, इसलिए हमारे पास इसका कोई विशेष पुराना अनुभव नहीं है कि किस तरह के प्रश्न ये पूछ सकता है। पर फिर भी जो सिलेबस उनकी तरफ से बताया गया है, मैंने उन्हीं में से कुछ छोटे छोटे सवाल लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे, पूरी तरह से कंप्लीट वीडियो देखेंगे, तो आपको समझ में आएंगी बातें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ सुझाव या सलाह इसमें जुड़ी जा सकती है, तो ज़रूर मैं आपके सुझावों और सलाहों का स्वागत करता हूँ। अगला सवाल है, भेड़ पालन इनमें से किस जाति का मुख्य कार्य माना जाता है? ये 4 जातियों के नाम दिया है, देवार है, भाट है, गड़रिया है और केवट है। ये 4 जाति में से कौन सी जाति ऐसी है जो भेड़ पालन का काम करती है? और इसका जो सही जवाब है वो आता है गड़रिया। गड़रिया ऐसी जाति है जो भेड़ पालने का काम करती है। तो भेड़ पालन का जो काम है वो गड़रिया जाति का है। आप इसको इसी तरह से नोट कर सकते हैं, अपने संदर्भों में, अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अगला जो सवाल है वो सवाल ये पूछता है कि इनमें से किसे हम वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहते हैं या जन्मस्थली के रूप में जिसकी मान्यता है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शिवरी नारायण, दूसरा है चंपारण, तीसरा है सिरपुर, चौथा है नकपुरा। शिवरी नारायण नहीं है, चंपारण ही वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है। राजिम के पास ये स्थित है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन धर्म स्थलों में गिना जाता है। और इसके जो अनुयायी हैं, वल्लभाचार्य के अनुयायी, यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं। तो आपका जो प्रश्न का सही जवाब है वो है चंपारण। सिरपुर अपने लक्ष्मण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, नागपुरा जैन मतावलंबियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही जवाब है वो आता है आपका चंपारण। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है, बमलेश्वरी मंदिर किस जिले में स्थित है? आपने सबने सुना होगा, माँ बमलेश्वरी का मंदिर है। और माँ बमलेश्वरी का जो मंदिर है वो कौन से जिले में स्थित है, किस जगह में स्थित है, ये नहीं पूछा गया है, किस जिले में स्थित है ये पूछा गया है। तो जिला जो आ रहा है उसमें ऑप्शन ए रायपुर है, दूसरा बी दुर्ग है, तीसरा सी धमतरी है और चौथा जो है वो राजनांदगांव है। तो आप ये समझिए ये कहाँ पर है। इसका सही जवाब आता है राजनांदगांव जिला। राजनांदगांव जिला में स्थित है। डोंगरगढ़ नाम की जगह है, आपको सबको पता है। अब इसमें एक ऑप्शन डोंगरगांव भी कभी दे सकता है, तो आप ये ध्यान रखें, जगह का नाम डोंगरगढ़ है, जिले का नाम राजनांदगांव है। अगला सवाल, चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? आपको समारोह का नाम दिया है, ये समारोह किस जगह पर होता है ये आपको बताना है। रायपुर में होता है, खैरागढ़ में होता है, सिहावा में होता है कि रायगढ़ में होता है? और इसका जो सही जवाब है वो है रायगढ़। रायपुर, खैरागढ़ और सिहावा ये तीनों जगह नहीं होता। चक्रधर समारोह जो होता है वो रायगढ़ में होता है। संभवतः यह नृत्य का समारोह होता है, जहाँ तक मेरी जानकारी या मुझे याद आ रहा है। आगे आने वाले वीडियोस में इसके तथ्यों पर भी बात करेंगे, तब हम पूरी बात करेंगे। अभी इसका सही उत्तर आप रायगढ़ नोट कर लें। मधुकर खेर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो हर साल 1 नवंबर को जब राज्योत्सव होता है तो उस वक्त अनेक पुरस्कारों की घोषणा करती है, जिनमें से पुरस्कारों को प्रदान किया जाता है। उन्हीं में से एक है मधुकर खेर पुरस्कार। आपको ये बताना है कि ये मधुकर खेर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन सा फील्ड है जिसके लिए काम करने वालों को मधुकर खेर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उसमें पहला है शिक्षा, दूसरा चिकित्सा है बी, ऑप्शन सी पत्रकारिता है, ऑप्शन डी है सहकारिता। तो इसका सही जवाब है पत्रकारिता। मधुकर खेर स्वयं एक प्रसिद्ध पत्रकार हुआ करते थे रायपुर में, और वो अंग्रेजी के अखबारों में लिखा करते थे। इसलिए ये जो पत्रकारिता का पुरस्कार है वो अंग्रेजी के अखबारों के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लेखन के लिए दिया जाता है। मतलब पत्रकारिता का तो पुरस्कार है, लेकिन वो उसमें भी विभाजित है अलग अलग श्रेणियाँ। तो उसमें ये अंग्रेजी पत्रकारिता के लिए प्रदान किया जाता है। अब मैं अंततः आखिरी में इस वीडियो के
आखिरी सवाल तक पहुंच चुका हूं और ये मेरा इस वीडियो का आखिरी सवाल होगा। मैं आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको इस वीडियो कैसा लग रहा है, और अगर आपके सुझाव और सलाह पर्याप्त मात्रा में मुझे मिलते हैं या मुझे लगता है कि ये आपके लिए काम का हो सकता है तो मैं इस तरह के और वीडियोस आपके लिए बनाकर ज़रूर लेकर आऊँगा। क्योंकि अभी आपके सिलेबस का मैंने एक हल्का सा हिस्सा ही छुआ है। आपके सिलेबस से बहुत सारे भाग हैं, छत्तीसगढ़ तो है ही, इसके अलावा भी बहुत सारे हिस्से हैं इसमें। मेरा ख्याल है सामान्य गणित भी है, सामान्य हिंदी भी है। तो सब तरह के छोटे छोटे वीडियोस में बनाने का प्रयास करूँगा, मगर ज़रूरी ये है कि आपके कमेंट्स अगर कमेंट सेक्शन में मिलते हैं मुझे, तभी मैं उसको समझ पाऊँगा। आखिरी सवाल ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ में गिरौदपुरी ये एक जगह है, ये क्यों प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? उसके 4 मैंने कारण बताए हैं यहाँ पर। 4 में से कौन सा कारण इसका सही है? एक तो कारण जैतखंभ है, दूसरा कारण क्रिकेट स्टेडियम है, तीसरा सी ऑप्शन है जंगल सफारी, चौथा ऑप्शन है अभ्यारण्य है। आप ये बताइए कि इनमें से किन कारण से ये जो है वो प्रसिद्ध है। तो न तो वहाँ कोई क्रिकेट स्टेडियम है, ना वहाँ जंगल सफारी है, और ना ही वहाँ कोई अभ्यारण्य है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा जैत स्तंभ है जो काफ़ी चर्चे में रहा है अपनी ऊंचाइयों के कारण, अपनी ऊंचाई के कारण। और ये सतनाम समाज के लोगों का एक कहिए कि तीर्थ स्थल है, उसके नाम पे भी जाना जाता है, मगर उससे सबसे ज़्यादा चर्चित है ये अपनी जैतखंड की ऊंचाई के कारण। तो दोस्तों ये था आज का ज़ीरो पीरियड का मेरा वीडियो, और आपने इसको तैयारी के सिलसिले में देखा होगा अगर, तो निश्चित रूप से आपको कुछ लाभ मिलेगा। आगे अगले वीडियोस में अगर आपके सुझाव सलाह आते हैं तो मैं निश्चित रूप से कुछ और वीडियोस बनाकर अपने चैनल पे अपलोड करने का प्रयास करूंगा, मगर उसके लिए मुझे आपकी सलाह और सुझाव की ज़रूरत है। आप किस तरह के मटेरियल्स चाहते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करिएगा और अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।